एक जंग अंधभक्तों के अन्नदाता ने रुकवाई थी और अब खबर आ रही है कि पाकिस्तान में भी एक जंग रुकवाई गई है, जहां ईरान, संयुक्त राज्य अमेरिका और इजराइल के बीच बढ़ते तनाव के बाद अब बातचीत की टेबल सज चुकी है। पाकिस्तान इस वक्त वैश्विक मीटिंग का केंद्र बनता दिख रहा है। देखिए, ये सिर्फ एक खबर नहीं है, ये दिखाता है कि दुनिया का खेल किस तरह बदल रहा है। जहां कुछ देश फैसले लेते थे, आज वही देश बातचीत के लिए दूसरे मुल्क की ज़मीन पर आ रहे हैं। और सबसे बड़ा सवाल, क्या हम देख रहे हैं या फिर कुछ समझ भी रहे हैं? सूत्रों के मुताबिक ये पूरा मामला शहबाज शरीफ की मौजूदगी में आगे बढ़ रहा है। पाकिस्तान एक ऐसे प्लेटफॉर्म के रूप में सामने आ रहा है जहां बड़ी ताकतें आमने सामने बैठकर बातचीत कर रही हैं। लेकिन असली सवाल यहीं से शुरू होता है। पाकिस्तान आज उस टेबल का हिस्सा बन गया है जहां जंग रोकने की बात हो रही है। तो क्या नरेंद्र मोदी और सुब्रह्मण्यम जयशंकर की डिप्लोमेसी इस बड़े गेम से दूर हो गई है? जब रूस और यूक्रेन की जंग चल रही थी, तब कई टीवी चैनलों ने दावा किया था कि मोदी की एक बात से जंग रुक गई। लेकिन आज जब असली बातचीत पाकिस्तान की जमीन पर हो रही है, तो वो रोल कहां है? अब बात करते हैं सबसे बड़े सवाल की। आखिर में जीता कौन और हारा कौन? ये हम और आप शायद कभी नहीं जान पाएंगे, क्योंकि जंग के असली आंकड़े हमेशा पर्दे के पीछे ही रहते हैं। लेकिन इतना जरूर है, जब यूनाइटेड स्टेट्स और इजराइल जैसे देश मिलकर ईरान के खिलाफ खड़े हों और फिर भी मामला बातचीत की टेबल तक पहुंचे, तो इशारा बहुत कुछ कह देता है। क्योंकि इतिहास गवाह है, अमेरिका अक्सर जंग जीत कर निकलता है, डिप्लोमेसी की टेबल पर कम ही आता है। अब इस बार क्या बदला? क्या ये ईरान की मजबूती है या कोई बड़ी रणनीति? आप क्या सोचते हैं? कौन आगे है इस गेम में? कमेंट में जरूर बताइए। मैं मिलूंगा आपसे अगली ब्रेकिंग न्यूज में। नमस्कार।